हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। वंदे सुगुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चेतदर्पणमार्चनं भवमहतभग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिकाभितरणं विद्यावधूजीवनम् अनन्तं बुद्धिवर्धनं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। वन्दे श्रीगुरु श्रीयुतो पदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानं सहगण ललिता श्री विशाखादितांश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि ओम तत्सत। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठानप्तारं शक्ते पुत्रकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुपरहरि अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायण भक्तानि पञ्चजानि पञ्चध्यायान्नुक्रमाद्दशदा भुजास्त्यैकमुदारं द्विपदम्बुजे एवमष्टदशधायि गीता वाङ्मि मूर्तिस्तरी जानि गणमात्र महापातकनाशिनी ॐ अखण्डमण्डलकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमो। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। सत्य साधना मानव धर्म। आज की परम सुरक्षण में मैं तमाम देशवासियों को शुभ अभिनंदन तथा देश माता के चरणों पर पुनः पुनः नमन करती हूँ। आज की विषय है मनन सुंदरता। मनन सुंदरता हर आदमी के अंतःकरण व्यक्ति का एक पवित्रतम दिव्य भावना है। हम सब निरंतर कुछ ना कुछ मनन करते हैं और इसके पीछे हमारी आत्मज्ञान तथा नैतिक गुणों की विशेषताएं समृद्ध होती है। जब हम किसी विषय वस्तु पर मनन करते हैं तो मन की स्थिरता या दृढ़ता के साथ हमारी
हृदय की जो सनातनी वृत्तियां हैं, जिस गुण की विशुद्धता से राष्ट्र की एक दिव्य भावनाएं प्रकट होती है, अतः हमें ऐसी मनन सुंदरताएं की तलाश में रहनी चाहिए कि हमारे हृदय के कारखाने पर एक प्राकृतिक वैचित्र की उद्घाटन कर सके, जहां से हमारी परिवेश की पवित्रता और धरती माता की संपुष्टि निरंतर चलते चलते एक बड़ी आश्चर्यमय सुंदरता की प्रकट हो। देखिए सज्जनों एवं माँ बहनों और हमारे बुजुर्ग महानता पूर्वक जो समाज के निर्मलत्व के लिए निरंतर मनन करते हैं, उन सभी को मेरे हार्दिक शुभाभिनंदन। कि हमारे देश की जो विशेषताएं हैं, इस विशेषता को हम बड़ी सुंदरता से दूसरों देश को हम दिखलाए पाएं कि देखो ये हमारी देश की विशेषता है, ये हमारी देश की महानताएं हैं, ये हमारी पवित्र नीतियां हैं, ये हमारी सद्गुण की समृद्धताएं हैं, ये हमारी प्राणों की एक उज्जवल धाराएं हैं। आइए हम उसी मनन सुंदरता पर मन को प्रविष्ट रखें, जहाँ की हमारी कर्तव्य निष्ठा, हमारी विवेक चैतन्य ज्ञान, हमारी सदाचार और हमारी शोभातृत्व सारे देश भर एक दूसरों से प्यार की एक सेतु बंधन कर पाए और उस सेतु के माध्यम से हम देश के एक कोने से दूसरी कोने तक एक पवित्र निर्मलत्व की त्योहार मनाए जा सकते हैं। निर्मलत्व की त्योहार कैसे? जैसे कि हम लोग को एक अभियान में जुड़े हुए थे, वह है स्वच्छता अभियान। ये स्वच्छता अभियान क्या है? ये बाहरी स्वच्छता नहीं, हमारी आत्मिक स्वच्छता, जिस स्वच्छता के आधार पर हमारी नैतिक ज्ञान, हमारी रहन सहन, हमारी भाव भाषाएं और एक दूसरे से प्यार के संबंध उत्तरोत्तर बड़ी सुंदरता के साथ बिखर पड़े। अगर हम इस मनन सुंदरता से छुटकारा रह जाए तो ठीक जैसे एक आदमी कहीं अकेले हो जाए तो उनको क्या लगेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति, उनको एक विशाल द्वीप पर पहुंचा दिया गया, वहां वो अकेला रह गया, उनका कोई अभाव नहीं, खाना पीना सब मौजूद है, लेकिन वो अकेले हैं। क्या उनको आनंद मिलेगा? नहीं। वो एक दूसरों से जब प्यार की भावनाएं
माने प्यार की भावनाएं आदान प्रदान करते चलेगा तो उसे भी उसको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, उनका दिल को खुशहाली रहेगा। अगर हमारे दिल दुखी हो जाए तो सारे दुनिया पे जितनी संपद है हमको दे दे तो फिर भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे दिल की खुशहाली होना चाहिए। जिस दिल स्वयं खुश रहे, दूसरों को खुश मनाए, ये खुशी की एक मार्केट बन जाएगा, खुशी की बाजार बन जाएगा, खुशी की लहर उठ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा सुंदरता है। बाहरी सुंदरता जितनी भी हो, आप 10 मंजिले में रहे और आपको बहुत दास दासियाँ भी है, बहुत अच्छे अच्छे खानाएँ भी है, किंतु आपको मन की सुंदरता ही नहीं है ही नहीं। आपका मन दुखी हो गया तो आपको सारी व्यवस्था बेकार लगेगा। जैसे कि एक आदमी का बुखार पड़ गया तो उनके सही इलाज जब तक नहीं होगी तो बुखार कभी नहीं मिटेगी, उनको सही इलाज ही चाहिए। इसीलिए हमारे सबसे बड़ी इलाज है हृदय की पवित्रता और खुशहाली। अगर मैं इस दोनों चीज़ों से छुटकारा पाए तो दुनिया लगेगा एक जेल खाना है, लगेगा एक कारागार, जिस कारागार पर अपराधी को नियंत्रण रखने के लिए सदा सदा के अपने कृतकर्म के लिए पछताते ही रहे। क्यों हम इतनी भूल किए, मुझे इतनी खराब दशा में आ गया। तब उनको हृदय में संशोधन करने के लिए वो अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा, नहीं ऐसा हम अब कभी नहीं किएंगे। अब मैं जैसे हो यहाँ से छुटकारा मिले तो मैं एक संत बन जाऊं, मैं एक आदर्श नागरिक बन जाऊं, मैं एक उत्तम गुणवत्ताएं के, महानुभवता के एक निदर्शन बन जाऊं। मैं इस कारागार में बंदी रहने से मुझे कोई सुख नहीं है। जैसे हम इसके पहले कहें कि किसी को एक दीप में रखा जाए तो उसी तरह का हमारी जो कारागार में बंदी हुआ लोग उसको भी वैसे ही मालूम पड़ेगी। तो देखिए, हमारी नैतिक गुण का, हमारी मनन चिंतन का, हमारी हृदय वक्ता की महानुभवता को, हमारी सदाचार को हम कैसे उपज करते हैं? मनन सुंदरता के माध्यम से। मेरी मन जब तक उस विषय के एकदम गहरी जगह पर नहीं पहुंचेगा तब तक उनका ध्यान में नहीं आएगी कि हम कैसे मन के अधिकारी हों। तो मुझे और हम मेरे सभी देशवासियों को यही नहीं कहता हूँ कि हमारी मन की पवित्रताएं, हमारी नियत की शुद्धताएं, मैं एक सदाचारी बन जाऊं, मैं एक ऐसे कारगर बन जाऊं कि देश की आत्मिक सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता बिखर जाओ, जिसे दूसरे देश हमारी इस निर्मलत्व को, हमारी इस महानुभवता को देखकर वो अपने देश में इस विचारधारा को फैलने का प्रयास करेगा। ये तो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की मूल विशेषताएं हैं।
यही तो हमारी मनन सुंदरताएं हैं। आइए बंधुओं, माँ बहनों, भाइयों, हमारे शिक्षक बंधुओं, मेरे छात्र छात्राएं, मेरे महान व्यक्तित्ववान सभी नागरिकों, इस मनन सुंदरता के पीछे हमारी सारी ज्ञान, हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी दृढ़ताएं, मेरे विवेक चैतन्य शक्ति को इस सुंदरता के पीछे अच्छी तरह एक शिल्प की बनावट किए। ये शिल्प है चैतन्यमय भाव सुंदरता, जो हम एक छोटी बातें पर कहती हूँ कि मनन सुंदरता। सुंदर हो ये धरती कितनी सुंदर हो, धरती पर सुंदरता को बिखरने की मैं सपना में निरंतर डूब जाए, निरंतर डूब जाए। यही हमारा साधना है। मनन सुंदरता और मन की एकाग्रता, मन की निष्ठा, मन की सिद्धता, मन की चैतन्य ज्ञान पर आधारित महत्व को हम अपना आत्मिक संपद मानकर इसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करें। जैसे हमारी पार्थिव संपत्तियों को हम लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे जीवन में शांति, समृद्धि, आनंद वर्धन करती है। उसी तरह सबसे बड़ी संपद है हमारी आत्मिक चैतन्य ज्ञान की विभूषण तथा मनन सुंदरताएं। मन की एकांतिक चैतन्य ज्ञान की शुभानुध्यान ही मेरे एक सार्थक संपद है। इस भारत भूमि पर यही सबसे बड़ा संपद है, यही सबसे बड़ा आनंद की मार्ग है, यही आर पार जाने का एक अच्छी मजबूत सेतुएं हैं। आइए मैं योग के बारे में कुछ कहनी चाहती हूँ। योग मतलब यह यज्ञता, ओ मतलब ओज शक्ति, और ग मतलब गंतव्य पर पहुँचने की एक दिव्य मार्ग है। इसीलिए हमारे जीवन में भारतीय सनातन संस्कृति तथा योग के एक अति पवित्रतम यज्ञमय पुण्य भूमि पर हम लोग जन्म लिए हैं। हमारी इस मनुष्य जन्मों को सार्थक रूप से गुजारने के लिए इस योग की माध्यम से आत्म को नियंत्रण करना चाहिए। योग हमारी प्राचीन परंपराएं के एक दिव्य संप्रदाय हैं। इस योग भूमि पर जिस व्यक्ति का सार्थक योग्यता है, उन्हीं सभी मनुष्यों को एक मार्ग दर्शा सकते हैं। अतः हमारी प्राचीन परंपराएं द्वारा दर्शित योग नियमित रूप से व्यावहारिक जीवन में उपलब्ध करना चाहिए। ये महीना जो कार्तिक महीना आई, इस महीने पर बहुत शुद्ध वातावरण रहती है।
इसे हेमंत काल कहते हैं। ये ऋतुएं एक बड़ी सुंदरता बिखरा कर अगर हमारे इस प्राचीन योगों को हम लोग पुनरुद्धार ना करें तो हमारी भारतीय संस्कृति की दिव्यता विश्व के अंगन में पीछे पड़ जाएगी। अगर हमारी योग सत्ताएं को पवित्रता के साथ आगे बढ़ाए पाए तो हमारे ज्ञान विज्ञान की नैतिक गुणों की विशेषताएं बहुत ऊंचा कदम पर सारे विश्ववासियों को एक दिव्य संदेश दे सकती हूँ। आइए हम लोग दैनिक जीवन में सुप्रभात सूर्योदय में एक प्रातः भ्रमण के सूची पर निर्मल पवित्र आवरण की एक सजीव मैदान में योग की आसन जिसे योगासन कहते हैं, प्राणायाम आदि सारे भारत की आंगन पर एक नई सजावट की समृद्धि आगे बढ़ाएं। आइए साथियों, युवाएं, हमारे छात्राएं, इस योग के आधार पर हमारी मनन सुंदरता भी आगे बढ़ेगी तथा हमारी जीवन एक ऊंचे कदम पर पहुंच जा पाएंगे। साथ ही हमारी कर्म क्षमता, शारीरिक सुस्थता और मन की विचार, सुविचार, धैर्य, सहिष्णुता, त्याग की भावना, बड़ी सुंदर ज्ञान की उन्मेष बिखर जाएगी। तो पहले हम सूर्योदय के साथ साथ खाली हाथ पर कुछ योगिक व्यायाम संचालन करके एक विशेष आसन पर बैठ जाएं, जहाँ की परिवेश की निर्मलता हमारी तन मन को एक ध्यान की प्रकरण में दूरदर्शिता के साथ अपना जीवन के हर कार्यक्रम को कदम कदम बढ़ाए जाए। तो प्राणायाम की बातें हम आप सभी को बार बार प्रकट करता हूँ कि प्राणायाम से प्राण की स्थिति मजबूत होती है और मन की तेजस्विता इतनी सुंदर होती है जो कि कठोर परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं मिलती है, फिर भी सजीव होकर तन मन को एक बड़ी सुंदरता, निर्मलत्व देकर हमारे जीवन को धन्य कर पाएगी। आइए हम प्राणायाम के बारे में कुछ भावनाएं एक दूसरे से बांट कर सबके साथ सबको साथ एक अखंड भारत, एक समृद्ध भारत, एक सदाचारी भारत की निर्माण करें। प्राणायाम की बात बहुत सुस्तता से हमारे जीवन को समृद्ध करते हैं। देखिए, प्राणायाम मतलब प्राण की
आनंद धारा, एक रेचक, पूरक और कुंभक, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। पहले हम एक नासिका को रोध करके दूसरे नासिकाओं से सुस्त वातावरण को, बड़ी सुंदर ऑक्सीजन को अपने हृदय पर पूर्ण कर लिया और कुछ समय उसकी कुंभक प्रक्रिया करें, जिसे कुंभक से हमारी सारे नाड़ियों, शिरा, उपशिरा, धमनियाँ और खून की संचालन बहुत सुंदर होती है। इसके कारण हमारी प्रत्येक अंग प्रत्यंग सह चैतन्य ज्ञान की समृद्धियाँ होती है। देखिए, पहले मैं कैसे प्राणायाम करती हूँ। पहले गिन गिन कर प्रणाम करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी समय आप पूरा सांस दम भर ले लें और बीच में 1 2 3 4, ये 4 गिनती समय उसको कुंभक कर ले और जब निकालेगा हवा तो सारी दूषित हवाएं तेजी से 1 2 3 4 5 6 पूरा निकाल दे। आए देखिए, पहले अभी नाश्ता ये बदल कर दे। ऐसे ही अदल बदल कर करके जो हमारी ब्रेन की थकावट इसे मुक्त होती है और स्नायुविक शक्ति पूरी तरह स्वस्थ रहती है। तीसरी बात, हमारी नींद बहुत अच्छी तरह से होगी। दिन भर कर्म करने के बाद थकावट की आराम मिलती है, साथ ही हमारी हृदय के अंदर में हार्ट की संचालन बराबर अच्छी रहती है। तीसरी बात, इसे हमारी उच्च रक्तचाप से हम मुक्त होते हैं। चौथी, हमारी ज्ञान की विकास प्राणायाम के द्वारा बढ़ोत्तर रहती है। और चौथी बात, हमारी मनन सुंदरता, हमारी दिव्य ज्ञान की संचार एक दूसरों से खुशहाली की एक महल बना पा सकते हैं। इसलिए ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। ये हमारी मुनि ऋषियों की संपदा है, इसे हम नहीं भूल पाए। अभी हर विद्यालय में, हर शिक्षा केंद्र में, हर आश्रम में, कोई भी धर्माचरण स्थान पर मनुष्य जीवन के एक निर्मल आनंद धारा को
उपजाऊ के लिए सभी ने इस प्रणाम को इस्तेमाल करें। हमारे देश में शांति, समृद्धि तथा एक दिव्य महल बन जाएगी। एक दूसरे से कभी कभी वाद विवाद झगड़ाएं होती हैं, किस लिए? हमारे दिमाग के अस्वस्थता के लिए हम लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे दिमाग के दुर्बलता के लिए हम अपना दोष को नहीं पकड़ पाते हैं। ये तो अच्छी बात है। अगर हम स्वयं उन सभी दोषों को ठहर पाए तो कैसे जिनके घर में सावधानी से जो रहता है उनके घर में चोरी नहीं होती है। तो ये हमारी एक पवित्र घर है। ये एक नवद्वार पुरियां है। इस विशेष पुरियों में भगवान की निवास है। हम कहाँ पाएगा अल्लाह को और कहाँ पाएगा ईश्वर को? जो है सो हमारी भीतर ही है। तो ये भीतर जगह जिसको गंधा है तो कहाँ मिलेगा ईश्वर, कहाँ मिलेगा अल्लाह? वो तो चैतन्य ज्ञान द्वारा भूषित वो सबसे टॉप है, सबसे प्राणमय निर्मलत्व आनंद की अमृतमय रस भंडार है। अतः हमें इन सभी नैतिक गुणों पर आधारित जीवन को मनन सुंदरता के साथ अपने को एक बड़ी महान तरह दिव्य भावना पर और इस चैतन्य भूमि पर हमारी नित्य आनंद की शुभ चैतन्यमय भाव को एक दूसरे से रंगम कर पाते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग शस्य श्यामलांग मातरम। शिवरजस्ना पुलकित जामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भासिनीं सुखदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शुभ शांति 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 की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हमारे इस चैनल पर सत्य साधना मानव धर्मों बीच बीच में हमारे राष्ट्र संपद, राष्ट्र भाषाएं की एक सुंदर विषय अवश्य मिलेगी। ओम शांति की।